नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करेंट अफेयर्स के इस साप्ताहिक महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अगस्त माह के दूसरे सप्ताह के टॉप प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 1 करते हैं, ठीक है। अब जो प्रश्न आएंगे, अब जो वीडियो आएंगे वो सेट वाइज करके आएंगे, ठीक है, जिसमें 25 प्रश्नों का होगा या फिर 50 प्रश्नों का वीडियो होगा। तो आज चलिए सेट नंबर 1 को करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है राष्ट्रपति के प्रेस सचिव जैनल आबेदीन द्वारा, ठीक है, जैनल आबेदीन द्वारा जो है घोषित बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश अभी काफ़ी हाल सुर्खियों में बना हुआ है, तो इस वजह से जो है काफ़ी ये अभी आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए खास करके इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है शेख हसीना, ऑप्शन बी है खालिदा जिया, या फिर ऑप्शन सी है मोहम्मद यूनुस, या फिर ऑप्शन डी है अब्दुल हामिद। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। कौन? तो मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता के रूप में भी नियुक्त किया गया है, जो देश में उनकी सम्मानित स्थिति को दर्शाते हुए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस को, इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जो है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है 3 साल के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है रजनीश कुमार, ऑप्शन बी है दिनेश कुमार खारा, या फिर ऑप्शन सी है CS सेट्टी, या फिर ऑप्शन डी है अरुंधति भट्टाचार्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे CS सेट्टी हो जाएंगे, ठीक है। CS सेट्टी की नियुक्ति जो है भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है, ठीक है। तो अभी CS सेट्टी से पहले कौन थे? तो दिनेश कुमार खारे थे, इनको रिप्लेस किए हैं। अब जो है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो CS सेट्टी बनेंगे, ठीक है। और कब बनेंगे? तो ये 28 अगस्त को बनेंगे, ठीक है। 28 अगस्त से इनका कार्यभार स्टार्ट होगा। तो CS सेट्टी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गांधीनगर में जो है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्कूल से विज्ञान युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है डॉक्टर बप्पी पॉल, या फिर ऑप्शन सी है डॉक्टर अशोक मिश्रा, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर अनिल काकोडकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे डॉक्टर बप्पी पॉल हो जाएंगे, ठीक है। गांधीनगर में जो है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्कूल से जो है डॉक्टर बप्पी पॉल को फॉरेंसिक क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों की मान्यता पर प्रकाश डालते हुए विज्ञान में उनके योगदान के लिए विज्ञान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर बप्पी पॉल का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो IIT बॉम्बे के किस प्रोफेसर को विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IIT बॉम्बे के किस प्रोफेसर को विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए है प्रोफेसर अनिल काकोडकर, ऑप्शन बी है प्रोफेसर अशोक मिश्रा, या फिर ऑप्शन सी है प्रोफेसर CNR राव, या फिर ऑप्शन डी है प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में जो है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर रह चुके रोहित श्रीवास्तव को विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया है, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दिया गया है, जो IIT बॉम्बे में अनुसंधान और नवाचार के उच्च मानकों को भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव का नाम आपको याद रखना है, जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है के कैलाशनाथन को पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में जो है शपथ किसने दिलाया है, ठीक है। तो पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो के कैलाशनाथन बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है तमिलनाडु के राज्यपाल, या फिर ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी है मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश D कृष्ण कुमार, ठीक है। आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है अभी हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन को शपथ दिलाया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है D कृष्ण कुमार जो है इनको शपथ दिलाए हैं। तो D कृष्ण कुमार का नाम आपको याद रखना है। मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है IICA में अग्रणी कार्यकारी खोज फर्मों के साथ में जो है गोलमेज परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसको द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर रघुराम राजन, ऑप्शन बी है डॉक्टर अजय भूषण पांडे, या फिर ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, हमारे डॉक्टर अजय भूषण पांडे हो जाएंगे, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो किस संगठन ने
FIPIC IOR देशों के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो है उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, या फिर ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, या फिर ऑप्शन डी है प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर हो जाएंगे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, एनसीजीजी ने उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम की मेजबानी किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जो है शासन को बढ़ाने में अपनी भूमिकाओं पे क्या करेंगे, जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र आपको याद रखना है एनसीजीजी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो 5 अगस्त को SA20 लीग के जो है SA20 लीग के लिए लीग एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए है MS धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, या फिर ऑप्शन सी है दिनेश कार्तिक, या फिर ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? दिनेश कार्तिक हो जाएंगे। ठीक है, पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज रह चुके दिनेश कार्तिक को जो है SA20 लीग के लिए लीग एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इस टूर्नामेंट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रभाव को भी मान्यता देंगे। ठीक है, तो दिनेश कार्तिक का नाम आपको याद रखना है, जो SA20 लीग के लिए लीग एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो कौन से संगठन जो है 6 से 8 अगस्त से नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस समिट की मेजबानी करने के लिए जो है विदेश मंत्रालय के साथ में सहयोग कर रहे हैं? ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, या फिर ऑप्शन बी है भारतीय उद्योग परिसंघ, या फिर ऑप्शन सी है नीति आयोग, या फिर ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? भारतीय उद्योग परिसंघ हो जाएंगे। ठीक है, विदेश मंत्रालय जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के माध्यम से जो है क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की भूमिकाओं पर जोर दिए जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ आपको याद रखना है, जिसने नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस समिट की मेजबानी के लिए भी जो है विदेश मंत्रालय के साथ में सहयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने जो है हाल ही में पर्वत प्रहार अभ्यास इसका आयोजन कहाँ किया है? तो ऑप्शन ए है सियाचिन में, या ऑप्शन बी में लद्दाख में, या फिर ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? लद्दाख हो जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है पर्वत प्रहार अभ्यास? तो हमारे भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया है। भारतीय सेना ने जो है हाल ही में लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास जारी किया है, जिसमें उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और परिचालन तत्परता पर क्या किया जाएगा? ध्यान को केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जो किस भारतीय मंत्री ने 8 अगस्त को लोकसभा में जो है वक्त संशोधन विधेयक पेश किया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है किरण रिजिजू, या फिर ऑप्शन डी है स्मृति ईरानी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? किरण रिजिजू हो जाएंगे। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रह चुके अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। उन्होंने 8 अगस्त को जो है लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसका कई राजनीतिक दलों ने भी विरोध भी किया था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वक्त संशोधन विधेयक पेश किया है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि हाल ही में जो है टूरिस्ट गाइड्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 25वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, या फिर ऑप्शन बी है गजेंद्र सिंह शेखावत, या फिर ऑप्शन सी है प्रहलाद सिंह पटेल, या फिर ऑप्शन डी है अरविंद सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है अभी? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनके द्वारा टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया के 25वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो संसद द्वारा 2024 में कौन सी विधायी विधेयक पारित किया गया? कौन से विधायी विधेयक पारित किए गए हैं जिन्हें पहले ही लोकसभा द्वारा अनुमोदित भी किया जा चुका था? तो ऑप्शन ए है वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और बजट विधेयक, या फिर ऑप्शन बी है वित्त विधेयक, कराधान विधेयक और जम्मू और कश्मीर बजट विधेयक, या फिर ऑप्शन सी है वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, या फिर ऑप्शन डी है बजट विधेयक, कराधान विधेयक और वित्त विधेयक। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है संसद ने वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024 और जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 को पारित कर दिया है, क्योंकि उन्हें पहले ही लोकसभा द्वारा अनुमोदित भी किया जा चुका था। ये विधेयक जो है सरकारी धन के आवंटन और वित्तीय विनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, परीक्षा में ये देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, चूँकि विधेयक से संबंधित है। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में जो भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है किन दो संगठनों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन ए है भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, या फिर ऑप्शन बी है ISLRTSTC और आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी, या फिर ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और ISLRTC। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे ISLRTC और आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि ISLRTC और आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी ने भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है एक समझौते पे अपना MOU पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 8 अगस्त को कुश्ती संघ से संन्यास लेने की घोषणा क्यों की है, तो ऑप्शन ए चोट के कारण, या फिर ऑप्शन बी है स्वर्ण पदक जीतने के कारण, या फिर ऑप्शन सी है पेरिस ओलंपिक के में से अयोग्य ठहराए जाने के बाद, या फिर ऑप्शन डी है व्यक्तिगत कारणों से। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे पेरिस ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने के बाद में जो है अभी हाल ही में जो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट जो है अभी भारतीय कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है, लेकिन ये वापस भी हो सकते हैं। आपको पता है कि 50 किलो कैटेगरी में इनका खेल था, लेकिन 100 ग्राम की वजह से जो इनको मतलब अयोग्य ठहरा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और CPIM नेता किस राजनीतिक हस्ती का 80 वर्ष की आयु में जो है 8 अगस्त को निधन हो गया है, तो ऑप्शन ए है ज्योति बसु, ऑप्शन बी है बुद्धदेव भट्टाचार्य, या फिर ऑप्शन सी है ममता बनर्जी, या फिर ऑप्शन डी है प्रकाश करात। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे बुद्धदेव भट्टाचार्य हो जाएंगे, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे और CPIM के एक प्रमुख नेता के रूप में भी रह चुके थे। क्या नाम था इनका, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य था, जिनका अभी हाल ही में जो है 8 अगस्त को 80 वर्ष की आयु में जो है स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद किसने संभाला है, तो ऑप्शन ए है वाइस एडमिरल R हरिकुमार, या फिर ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कपूर, या फिर ऑप्शन सी है जनरल वाइस एडमिरल अनुपम कपूर, या फिर ऑप्शन डी है एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे सर्जन वाइस एडमिरल अनुपम कपूर हो जाएंगे, ठीक है, सर्जन वाइस एडमिरल अनुपम कपूर हो जाएंगे, जिन्होंने अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद संभाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है 8 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो ऑप्शन ए है शेख हसीना, ऑप्शन बी है खालिदा जिया, या फिर ऑप्शन सी है मोहम्मद यूनुस, या फिर ऑप्शन डी है अब्दुल हामिद। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को जो है ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो तिमोर लिस्ते द्वारा तिमोर लिस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए है ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार, या फिर ऑप्शन बी है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर, या फिर ऑप्शन सी है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी है मेडल ऑफ ऑनर फॉर लीडरशिप। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में जो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है पूर्वी तिमोर लिस्ते के देश में उनकी यात्रा पर गए थे, ठीक है, जिसके वजह से जो है तिमोर लिस्ते अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो किस भारतीय नेता ने लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर ऑप्शन बी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर ऑप्शन डी है गृह मंत्री अमित शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा लखनऊ में जो है काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। पहले काकोरी ट्रेन कांड नाम था, ठीक है, काकोरी ट्रेन कांड नाम था, उसको अभी बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो था कब हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है नीरज चोपड़ा ने किस खेल स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं, तो ऑप्शन ए है शॉर्ट पुट, या फिर ऑप्शन बी है डिस्कस थ्रो, या फिर ऑप्शन सी है भाला फेंक, या फिर ऑप्शन डी है ऊंची कूद में। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है जिसमें उन्होंने रजत पदक जीते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे भाला फेंक हो जाएंगे, ठीक है। भाला फेंक में जो है नीरज चोपड़ा इस बार पेरिस ओलंपिक में कौन से पदक जीते हैं, तो रजत पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किसकी अध्यक्षता में रेल मंत्रालय के लिए जो है 8 परियोजनाओं को मंजूरी दिए हैं? तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, या फिर ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी है रेल मंत्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और उनके नेतृत्व में जो है समिति ने रेल मंत्रालय से संबंधित 8 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो 2024 में विमानन से संबंधित, किससे संबंधित? विमानन से संबंधित कौन सा विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया है? तो ऑप्शन ए है भारतीय विमानन कानून 2024, या फिर ऑप्शन बी है वायु सुरक्षा विधेयक 2024, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय विमान विधेयक 2024, या फिर ऑप्शन डी है नागरिक विमानन विधेयक 2024। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? भारतीय विमान विधेयक 2024 हो जाएंगे। ठीक है, अभी विधेयक पास हुआ है, ठीक है, लोकसभा द्वारा पास हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय विमान विधेयक 2024 पास किया गया है अभी हाल ही में लोकसभा के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जो है आयुर्वेद में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किस क्षेत्र में? आयुर्वेद में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है किन 2 संस्थानों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एमईटी विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन बी है एम्स और दिल्ली विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन सी है इसरो और आईआईटी मद्रास, या फिर ऑप्शन डी है डीआरडीओ और एमईटी विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एमईटी विश्वविद्यालय हो जाएंगे। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एमईटी विश्वविद्यालय अभी दोनों जो है हाल ही में आयुर्वेद में जो है अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों एक दूसरे पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और एमईटी विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। 25वां और आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं कि हाल ही में जो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, क्या नाम है? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के बीच में जो है हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक फोकस क्या रहा है? ऑप्शन ए है सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन बी है बधिर छात्रों के लिए जो है सुलभ शिक्षण वातावरण विकसित करना, या फिर ऑप्शन सी है चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी है खेल सुविधाओं के निर्माण करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? बधिर छात्रों के लिए जो है सुलभ शिक्षण वातावरण विकसित करना हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है ISLRTC और AWES के बीच में जो है साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बधिर या कम सुनने वाले छात्रों के लिए जो है सहायक शिक्षण वातावरण बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला पार्ट जो है सेट नंबर 2 हम इसके बाद लेकर के आएंगे। ठीक है।